स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आप सभी को फार्मेसी से रिलेटेड और यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं उन सभी की जानकारी सबसे पहले आपको अपने YouTube चैनल पर प्रोवाइड करा रहा है। तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस रखिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। और मैं आप सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं और जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको भी जो भी हम इम्पोर्टेंट अपडेट दें वो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो प्लीज़ आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो आज की वीडियो जो हम बात कर रहे हैं वो हमारी यूपी स्कॉलर्स से रिलेटेड है, जिसमें हम बिल्कुल आज जो भी बच्चों का अभी तक स्टेटस वेरीफाई नहीं हुआ है और जिन भी स्टेटस से मतलब अभी सिर्फ फॉरवर्ड आ रहा है वो आगे कब अपडेट हो रहा है, और जो पेमेंट है वो कब आ रहा है, और जो हमारे ऐसे छात्र हैं अभी जिनका कि वी आर सॉरी आ रहा है वो क्या करें, उन सारी जो मतलब आपके डाउट हैं उन डाउट को क्लियर करना चाहूँगा मैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा टाइम है किसका पेमेंट आने का वो कब तक है। तो मैं आपको बताऊं, आपका जो करेक्शन फॉर्म था, यानी जो आपके लिए करेक्शन पोर्टल खोला गया था वो ओपन हुआ था। जिन बच्चों का करेक्शन हो गया उनका बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है डेट निकल चुकी है, अब क्या करें और क्या उनका पैसा आएगा या नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारी डेट आई थी, जो मतलब एनआईसी द्वारा जब पुनः स्क्रूटनी जो दोबारा हुई थी वो हमारी 19 फरवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक थी, ठीक है। और आज हमारी डेट हो गई 1 मार्च, ठीक। तो ये भी डेट निकल चुकी है, यानी दोबारा ये आई है स्क्रूटनी, उसकी भी डेट निकल चुकी है। लेकिन स्क्रूटनी में अब ऐसे बच्चे रह गए हैं जिनका मतलब स्क्रूटनी में नाम आ रहा है लेकिन उनका कॉलेज से करेक्शन नहीं हो पाया है। तो वो बच्चे अब क्या करें, उनका नाम तो आ रहा है, उन्होंने करेक्शन कराया भी था, तो करेक्शन कैसे करें, या फिर अब जिनका मान लो करेक्शन नहीं हो पा रहा तो उनका पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके मतलब आपका करेक्शन हुआ वो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपका अभी DW अधिकारियों द्वारा एक और करेक्शन लिस्ट आएगी, अगर उसमें आपका नाम आता है तो आप उसे कॉलेज से सबमिट कराइए। उसमें जो करेक्शन होगा वो कॉलेज से हो जाएगा और आपकी एक हार्ड कॉपी सबमिट होगी समाज कल्याण अधिकारी के यहाँ पे, जो कि आपके कॉलेज वाले वहाँ सबमिट करके आएंगे। तो आप अपने कॉलेज के कॉन्टैक्ट में बने रहिए, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि जो हमारे OBC वाले कैंडिडेट थे, OBC कैंडिडेट जिनकी क्या जो मतलब स्टेटस चेक करते थे तो वी आर सॉरी लिखा आ रहा था, ठीक है। अब उनका जो स्टेटस है वो अपडेट हो चुका है, वो क्या हो गया है, वो अपडेट हो गया है। तो आप सभी अपना पोर्टल दोबारा ओपन करिए, लॉगिन करिए और वहाँ से आप अपना स्टेटस है जो है उसे चेक कर सकते हैं। तो आप सभी का अब वी आर सॉरी की जो परेशानी है वो नहीं आ रही है। दूसरी चीज़ मैं आपको स्टेटस दिखाता हूँ, ये जो स्टेटस है ये हमारा फ्रेश कैंडिडेट का है। इसका फ्रेश कैंडिडेट, इन्होंने मतलब अपना फॉर्म अप्लाई किया था पहली बार, तो इनका जो स्टेटस है उस स्टेटस में इनका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और जो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी कंप्लीट था, फाइनल सबमिशन भी हो चुका है और स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल से इनका फॉरवर्ड भी हो चुका है। फॉरवर्ड इनका हुआ था 17/12/2025 में, यानी 17 दिसंबर 2025 को, ठीक है। तो इनका जो फॉर्म जो पेमेंट है वो कब आएगा, तो इनका पेमेंट सेकंड फेज़ में आएगा, क्योंकि 10 दिसंबर तक जिनके फॉर्म फॉरवर्ड हो चुके थे, 10 दिसंबर तक जिनके फॉर्म फॉरवर्ड हो चुके थे उनका जो पैसा है वो प्रथम चरण में आएगा, यानी उनका पैसा 18 मार्च से पहले पहले आ जाएगा। और जिन भी बच्चों का 10 दिसंबर के बाद फॉरवर्ड हुआ है उनका 18 मार्च के बाद पेमेंट आएगा, 18 मार्च के बाद आएगा, ठीक है। तो इनका पेमेंट जो है वो 18 मार्च के बाद आएगा। अब दूसरी बात मैं करूँ, एक और स्टेटस मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो स्टेटस है ये स्टेटस है रिन्यूअल कैंडिडेट का, रिन्यूअल का, ठीक है ना। तो इनका जो OTR था वो भी कंप्लीट है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो कंप्लीट है, ये सारी चीज़ इनकी कंप्लीट है। और इनका जो स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल से फॉरवर्ड हुआ है वो 11/12/2025 में, यानी 10 दिसंबर के बाद भी इनका फॉरवर्ड हुआ है। तो अब इनको क्या करना है, तो इनका मैं आपको बता दूं, इन सभी का जो पेमेंट है वो पेमेंट इनका सेकंड फेज़ में आएगा, यानी 18 मार्च के बाद पेमेंट आएगा।
अब बहुत से बच्चों का सवाल है कि सर इसमें जैसे डेट नहीं आ रही यहाँ पर, किसी बच्चे की फॉरवर्ड लिखा रहा है लेकिन यहाँ पर डेट नहीं आ रही है, तो ऐसे बच्चे क्या करें? तो मैं आप सभी को बता दूं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका स्टेटस है वो अपडेट होगा। अपडेट सिर्फ इतना होगा कि जो फॉरवर्ड आ रहा है यहाँ तक आपका अपडेट होगा। बाकी जब आपका कॉलेज से फॉरवर्ड हो चुका है तो आपका 99% आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। ठीक है ना? चाहे आपका यहाँ पे स्टेटस अपडेट हो या ना हो। अगर आपका स्टेटस अपडेट नहीं होता है फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार पता नहीं क्या मतलब इनका चल रहा है कि ये जो स्टेटस हैं उन्हें अपडेट नहीं दिखा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जिनका फॉरवर्ड आ रहा है उनकी भी स्कॉलरशिप आ रही है। ठीक है? तो आप सभी परेशान ना हो, आप सभी की स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। अब दूसरी बात मैं करूँ, इनका जो सबसे एक क्राइटेरिया था मैं रिज़ल्ट का, जिसमें यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 9.50 हैं और ऑप्टेन मार्क्स इनने 7.83, जो भी इनका इनका क्राइटेरिया था। आप सबसे मेन अटेंडेंस अगर आपकी 75% से कम है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक है? चाहे आप कुछ भी कर लें, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ सकती है। अब मैक्सिमम मार्क्स आपके अगर 50% से कम हैं, यानी आप वैसे मतलब हर कैटेगरी का अलग अलग है, लेकिन अगर आपके मार्क्स 50% से कम हैं तब भी आपकी स्कॉलरशिप है जो है वो नहीं आएगी। ठीक है? अब यहाँ पर जैसे कोई बच्चा, इसमें तो रिज़ल्ट इनका पास है, लेकिन बहुत से बच्चे हैं पास विद प्रमोटेड मार्क्स या प्रमोट हो चुके हैं, उनका पैसा कब तक आएगा? तो उन सभी का जो पेमेंट है वो आएगा, ऐसी बात नहीं है नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वो आपका डिपेंड करता है आपके रिज़ल्ट पर। अगर आपका रिज़ल्ट क्लियर है तो आपका पेमेंट आएगा, अगर आपका रिज़ल्ट क्लियर नहीं है तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। ठीक है? और जितने भी अभी पेमेंट का इशू चल रहा है सभी का, तो आप सभी थोड़ा सा वेट करिए, आपका जो पैसा है वो 18 मार्च तक आप सभी के अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको डेट बता के चल रहा हूँ 20 मार्च, 20 मार्च तक का आपको वेट करना पड़ेगा, आप सभी का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो वीडियोस पसंद आई है तो वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए, उन दोस्तों के साथ अपने शेयर भी किया करिए।